जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सेशन नंबर 8 कंटेंट राइटिंग को कंटिन्यू करें आज। पिछले वीक मेरी तबीयत नहीं कोई बेहतर थी, तो जो कुछ भी था वो आपके सामने ही था। अगर किसी को कोई चीज़ जो है वो समझ ना आई हो तो उसके लिए माजरत है, क्वेश्चन भेज सकते हैं तो उसको मैं फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अच्छा जी, कंटेंट राइटिंग में हमने ना कुछ चीज़ें पिछले वीक देखी स्ट्रक्चर के हवाले से कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। हम्म। हमने देखा कि एक H1 होता है, कुछ H2s होते हैं, कुछ H3s होते हैं, H4s होते हैं, लेकिन उसके नीचे हम नहीं जाते। आज हमने कुछ और चीजें देखनी है, थोड़ी सी एडवांस लेवल पे कंटेंट देखना है। देखो, आप कोई सा भी कंटेंट आप लिख रहे हैं, ठीक है। उस हर एक कंटेंट को जब आप लिख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर होता है, आपके दिमाग में एक चीज होती है कि यार मैं ये डिलीवर करना चाहता हूँ। मतलब कि मैंने अगर किसी रेसिपी के ऊपर लिखना है, राइट, मैंने लिखना है कि हाउ टू मेक निहारी, ठीक है। अगर मेरा ये कंटेंट है, मतलब मैं इसके ऊपर लिखना चाहता हूँ, तो मेरे ऑलरेडी दिमाग में एक चीज है, मेरे दिमाग में एक चीज ये है कि यार मैं ना इस निहारी जो वर्ड है इसके ऊपर मुझे फोकस करना है, क्योंकि ये मनी कीवर्ड है, ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, और इसके सर्च करने से क्या हो रहा है कि हमें थोड़ा सा रेवेन्यू मिल सकता है, ठीक है। हाँ, अब हमें ये पता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम दो तीन आती हैं। ये दो तीन प्रॉब्लम कैसे आती है? पहले ये चीजें नहीं थी, पहले ये इश्यूज नहीं थे, अब आते हैं। क्यों? क्योंकि अब गूगल बड़ा स्मार्ट हो गया। गूगल के पास इतना डाटा आ गया, इतना डाटा आ गया कि गूगल कहता है कि देखो, अगर तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे ना, तो मैं आप लोगों को फिर पनिश करूंगा, ठीक है। तो अब गूगल का डाटा आ गया। अब निहारी है, एक कीवर्ड है, एक एक आइटम है, एक प्रोडक्ट है। मेरे दिमाग में एक चीज है कि व्हाट आई वांट टू डिलीवर। मैं डिलीवर क्या करना चाहता हूँ? मैं डिलीवर ये करना चाहता हूँ कि मैं इस निहारी को तरीका जैसे ये बनाते हैं, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, इसका जो कुकिंग टाइम है, जो इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं, मैं उन सारे प्रोसेसेस को आपको बता सकूं, ठीक है। ये मेरे दिमाग में एक खाका बन गया। इसी को ही आप रेप्लिकेट कर लो किसी भी दूसरे कंटेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि जी मुझे लाइट मोशन एपीके के ऊपर लिखना है, ठीक है। लाइट मोशन एपीके के ऊपर लिखना है। अब लाइट मोशन एपीके क्या है? लाइट मोशन एपीके एक वीडियो एडिटिंग ऐप है, राइट। तो मैंने अपने दिमाग में एक खाका बनाना है, मैंने अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाना है कि मैं बाय द एंड ऑफ द आर्टिकल, अगर मेरा ये बंदा कोई आर्टिकल पढ़ने के लिए आता है, तो मैं उसको जब तक ये पूरा आर्टिकल पढ़े तो उसको इची बिची पता हो कि लाइट मोशन एपीके करता क्या है। लाइट मोशन लाइट मोशन एपीके के फायदे क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी प्राइस तो नहीं है कोई, ये फ्री है या ये पेड टूल है यूज करने के लिए, ये एंड्रॉयड पे ही है या ये आईओएस पे भी है, ये जनाब आपका जो है वो फोन की कोई स्पेसिफिकेशन तो नहीं सर्टन चाहिए, कंप्यूटर पे अगर आप इंस्टॉल करें तो कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन तो नहीं चाहिए। मतलब ये कि आपने उस पूरे आर्टिकल को ऐसे लिखना है कि जैसे एक बंदा है उसने पहली दफा आज नफा सुना है अलाइट मोशन एपी के, तो जब वो एंड पे कंक्लूजन पढ़े या एफएक्यूज पढ़े, तो वो एफएक्यूज पढ़ने के बाद उसको उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस मैटर के ऊपर, उस आर्टिकल के ऊपर, उस कंटेंट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, उस नीश के ऊपर पूरी की पूरी नॉलेज हो, उसको कहीं दूसरी वेबसाइट पे जाना ही ना पड़े। कल को वो फंस जाता है, वो वीडियो एडिटर है, वो कंटेंट क्रिएटर है, उसने आपकी वेबसाइट से आके लाइट मोशन एपीके का पूरा देख लिया, ठीक है। एक तो आपने लिखा इतना अच्छा हुआ कि आपका यूजर इंगेज हो गया। यूजर इंगेज कैसे हुआ? यूजर को यार पता लगा कि यार ये फ्लफ नहीं लिख रहा है, ये बार बार एक ही बात नहीं करी जा रहा है, ये बात को आगे बढ़ा रहा है। हर अगली लाइन में, हर नए पैराग्राफ में मुझे एक नई चीज सीखने को मिल रही है, और उसका इंटरेस्ट बनता चला गया और वो आर्टिकल पढ़ता चला गया, ठीक है। उससे दो फायदे हुए। एक, कि उस यूजर का जो टाइम था ऑन योर वेबसाइट वो बढ़ गया, कि वो बंदा जो है वो एक वेबसाइट के ऊपर काफी देर तक वो मौजूद रहा, राइट। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि अगर वो बंदा फॉर एग्जांपल आज सीख के चला गया, वो यूज करने लग जाता है लाइट मोशन की एप्लीकेशन, राइट, और उसको अचानक कहीं फंस गया कि मुझे ये समझ नहीं आ रही, तो वो बजाय इसके कि वो गूगल पे जाए और जाके दोबारा उस स्पेसिफिक चीज को सर्च करे, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आपके कंटेंट का रेफरेंस हो, और वो कहे यार वो वेबसाइट एक थी, उसने बड़ा ही अच्छा लिखा हुआ था। जब वो आपको हेड हंट करके आएगा, तो गूगल को सिग्नल जाएगा कि यार ये एक यूजर आया था, उस यूजर ने लाइट मोशन का आर्टिकल इधर पढ़ा था,
और दोबारा आज उसको जरूरत पड़ी है 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद, तो वो दोबारा उस वेबसाइट को सर्च करके उसके नेम से सर्च करके गया है। ठीक है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये आपने अपने दिमाग में जो कॉन्सेप्ट रखना है वो ई ईट का कॉन्सेप्ट रखना है। क्या? कि हमें इफेक्टिव भी होना है, हमें अथॉरिटेटिव भी होना है, हमें ट्रस्ट वर्दीनेस भी करनी है, और हमें एक्सपर्ट भी होना है। राइट। तो अब ये देखें, मैंने खानी है चिकन कढ़ाई। ठीक है। मैं कहता हूँ जी चिकन कढ़ाई, या मैं ये कहता हूँ बेस्ट चिकन कढ़ाई इन लाहौर। एक तो ये मेरे सर्च का तरीका है। राइट। मुझे, मैं चला गया बाटा कढ़ाई पे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब इसको सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए। ये लाइट मोशन एपीके हो सकता है, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल हो सकता है, ये आपकी नेल के डिजाइन हो सकते हैं, ये आपका कपड़ों के डिजाइन हो सकते हैं, ये आपकी कोई विजिटिंग प्लेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। राइट। तो मैं कहता हूँ जी मैं बाट कढ़ाई पे जाता हूँ। बाट कढ़ाई पे मैं गया, मैंने यार देखा कि यार इनके पास ये चीजें हैं। राइट। अच्छा। अब मैं इसके पास चला गया, मैं मुझे प्राइसेस मिल गई। मैंने कहा यार ये मेरे बजट में ठीक है, 2,000 सस्ती है, ठीक है मेरे बजट में आती है, ठीक है। तो मैं चला गया इधर है खाना खाने के लिए। ओके। अब 10 दिन बाद गेस्ट आ गए। गेस्ट कहते हैं मुझे तो फिर चिकन कढ़ाई खानी है। ठीक है। अब मैं ये नहीं सर्च करूंगा, अब मैं ये नहीं कहूंगा बेस्ट चिकन कढ़ाई या चीप चिकन कढ़ाई, मैं ये नहीं करूंगा। मैं क्या सर्च करूंगा? मैं सीधा जाऊंगा बट कढ़ाई लो, अवेलेबल है, खुली है, बंद है, जा सकता हूं इस टाइम पे, नहीं जा सकता। अब ये क्या हुआ है? अब यो वो सर्च थी एक आइटम की, प्रोडक्ट की, जिसमें बहुत सारे लोग कंपीट कर रहे थे, जिसमें बट भी कंपीट कर रहा था, बुंदू खां भी कंपीट कर रहा था, मुनाल भी कंपीट कर रहा था, ABCD, बहुत सारे रेस्टोरेंट एक दूसरे से कंपीट कर रहे थे कि यार जब भी कोई बंदा गूगल के ऊपर जाए और वो जाके मेरी चिकन कढ़ाई के बारे में पूछे, तो मेरी वेबसाइट जो है वो टॉप के ऊपर आए, मेरी बिजनेस जो है वो टॉप के ऊपर आए। ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि मेरी सर्विस इतनी अच्छी थी, मेरा खाना इतना सस्ता था, और क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि अब नेक्स्ट टाइम उसकी जो क्वेरी है, अब वो चिकन कढ़ाई नहीं पूछ रहा, वो सीधा मेरे रेस्टोरेंट का पूछ रहा है। तो अब आप देखो कि अब यहां पे कंपटीशन वो उड़ गया। अब यहां पे देखें, बेस्ट चिकन कढ़ाई इन लाहौर, जब मैं ये लिखा तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है? लाहौर कढ़ाई, शीफा कढ़ाई, बट कढ़ाई, खान बाबा, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स आर कमिंग। ठीक है। लेकिन जब मैंने सीधा ही लिखा ही बट कढ़ाई है, तो सिर्फ बट के रेस्टोरेंट्स ही आ रहे हैं, देखें। ठीक हो गया। अब क्या हुआ है इससे, गूगल को क्या सिग्नल गया है? ये मेरी सर्च जो चेंज हुई है फ्रॉम बेस्ट चिकन कढ़ाई टू बट कढ़ाई, ये मेरी सर्च से क्या हुआ है कि गूगल ने इस वेबसाइट को एक पॉइंट दे दिया, गूगल ने इस रेस्टोरेंट को एक पॉइंट दे दिया। वो पॉइंट दे दिया कि भाई ये बंदा जो है ना ये बड़ा ऑथेंटिक है, ये इसकी कढ़ाई में ये एक्सपर्ट है, इसकी प्राइसेस बड़ी रीजनेबल है, ये ट्रस्ट वर्दी भी है क्योंकि लोग यहाँ पे गए हैं और खा के आने के बाद दोबारा जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब इससे क्या हो रहा है कि इससे इस वेबसाइट की या इससे इस बिजनेस की, चलो हम इसको बिजनेस कह लेते हैं, इसको इससे इस बिजनेस की क्या बढ़ रही है? अथॉरिटी इंक्रीज हो रही है। इसी तरह देखिए, मैं सर्च करता हूं नेल डिजाइन्स फॉर क्रिसमस। ठीक है। ये एक कीवर्ड है। ओके। यहां पे देखो क्या क्या आ रहा है, पिंटरेस्ट आ रहा है, एन स्टाइल आ रहा है, सर्च स्क्रैच मैगजीन आ रहा है कोई। राइट। तो ये सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। ठीक है। कर क्या रही हैं? कि मुझे आइडियाज चाहिए कि मैंने क्रिसमस में नेल्स बनवाने तो वो कैसे लगे। राइट। लेकिन अगर आप ये हो जाए कि मैं यहां पे लिखूं ही ये कि क्रिसमस नेल डिजाइन आइडियाज फ्रॉम पिंटरेस्ट, देखो ये जो पिंटरेस्ट था, ये तो एक आम वेबसाइट थी ना, एक किसी बंदे ने बनाई, हमारे जैसे ने, ब्लॉगर ने। लेकिन उसने अपनी ब्रांड की सर्चेस को इतना ज्यादा कर लिया, इतना ज्यादा कर लिया कि अब लोग उस ब्रांड को इटसेल्फ सर्च करके अगर आ रहे हैं तो देखो पूरी सर्फ पिंटरेस्ट से नहीं भर गई। हालांकि क्रिसमस नेल्स के बारे में तो और भी बहुत लिख रहे हैं। ठीक है। अब इस
ये काम करने से, ये क्वेरी टाइप करने से पिंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। गूगल ने इसको एक ट्रस्ट स्कोर दे दिया है, एक अथॉरिटी स्कोर दे दिया है कि यार हाँ इनके पास ना अच्छा है। तो अब क्या, आहिस्ता आहिस्ता जब ये काम होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग सीधा सीधा पिंटरेस्ट करेंगे, तो फिर ये बेशक आप कोई ऐसा नेल डिजाइन करें जो पिंटरेस्ट पे हो भी ना, लेकिन फिर भी वो कहेगा अच्छा यार नेल डिजाइन के बारे में बात हो रही है ना, तो पिंटरेस्ट हैज गॉट द मोर अथॉरिटी, तो उसको मैंने लाजमी शो करना है। ये कॉन्सेप्ट किस किस बंदे को समझ में आया? चैट में जरा जल्दी से बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट कि कैसे अथॉरिटी इंक्रीज होती है चीजों की, ये किस किस को समझ में आया? अच्छा ठीक हो गया। बाकी भी जरा जाग के बैठे हैं। ठीक है, 24 बंदे बैठे हैं, चार पांच ने नहीं मैसेज करना होता, 24 के 24 ने मैसेज करना होता है। और जो ये बेड के अंदर लेट के देख रहे हैं ना, मुझे पता है कईयों का कि वो बेड में लेट के रजाइयां ऊपर ली हुई हैं और मोबाइल फोन रजाई के अंदर डाले हुए हैं, वो काम नहीं सही है। ठीक है, सीधे तरीके से बैठ के प्रॉपर इंसानों की तरह तरह करें। अच्छा जी, आगे देखिए। हाउ टू मेक, ये हमारी एक बात हो गई। ठीक है कि हमने, हमारी कोशिश क्या है कि अगर अब हमारी सपोज साइट का नाम है ना, मैं दोबारा इधर सर्च करता हूँ लाइट मोशन एपीके, ठीक है, मोड एपीके को कर लेते हैं, राइट। तो अगर हमारी ये है ना, तो कल को जब वो बंदा आए तो वो सीधा यही लिखे लाइट मोशन ऐप डॉट नेट, मैंने इधर ही जाना है। ठीक है, वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है अगर उसको ये यकीन हो जाए कि यार इसके पास ना अच्छा कंटेंट है, इसका लिंक अच्छा है, ये बाकियों को, और वो फिर बाकियों को भी आपको रिकमेंड करेगा और उससे आपको स्कोर मिलेगा। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। मैं इसको बंद कर बल्कि इसको लिखा ही रहने देते हैं ताकि रेफरेंस आप लोगों को भी समझ आ जाया करेगी जैसे ही। अच्छा, अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूं एप्पल, और एक वर्ड लिख रहा हूं एप्पल। मैंने दो एप्पल लिख दिए, राइट। कॉन्सेप्ट को समझिएगा जरा। गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है कि देखो, जो मैं कॉन्टेक्स्ट है ना, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी या कंटेंट, दैट विल डिटरमन द विच एप्पल you are talking about, whether it's a fruit or a tech gadget। ठीक है, वो कहता है कि जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी है ना, वो मुझे बताएगा कि एप्पल कौन सा है। अच्छा जी, मैं, ठीक है, मैं कहता हूं एप्पल, यार इसको भी नीचे बोले। ठीक है, दूसरे का मैं ये लिख देता हूँ। आजकल तो 17 आ गया ना मेरे ख्याल, 17, चलो हम भी जरा थोड़ा सा एडवांस होके लिखते हैं। अच्छा,
अब देखिए, अब गूगल क्या कह रहा है? गूगल कहता है कि अब आपने आर्टिकल लिखना है ना एप्पल के ऊपर। अब मैंने क्या करना है, गूगल ने क्या करना है, गूगल ने ये जो वर्ड्स आपने साथ लिखने हैं ना उस आर्टिकल के अंदर, ये जो लफ्ज लिखने हैं, इनसे डिसाइड करना है कि ये एप्पल फल है या ये एप्पल कोई टेक गैजेट है। राइट। अब वो ये पहले क्या होता था, पहले हम सीधे ही कह देते थे कि एप्पल इज अ फ्रूट, एप्पल इज अ फ्रूट, एप्पल इज अ फ्रूट, एप्पल इज वेरी जूसी, एप्पल इज वेरी टेस्टी, एप्पल इज वेरी एक्सपेंसिव, एप्पल इज दिस, एप्पल इज दैट, एप्पल इज राउंड, एप्पल इज ग्रीन, एप्पल इज रेड। ये सारा कुछ हम लिखते थे, एप्पल 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 एप्पल। राइट। गूगल कहता है अब ना ये काम करें, अब मैं नहीं ये बर्दाश्त करता। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कॉन्टेक्स्ट क्या चाहिए? कि बार बार एप्पल नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है कि आई वेंट टू बाय एन एप्पल, दे वर वेरी जूसी। ठीक है। आई बॉट देम, आई बॉट देम फ्रॉम फ्रूट मार्केट, देयर प्राइस वॉज 20 रुपीज पर किलो। ठीक है। वन बैग फुल ऑफ एप्पल कंटेन्स 2 डजन्स या 2 केजीज ऑफ एप्पल्स। ठीक है। तो वो कहता है जहां पे जरूरत पड़े वहां पे वर्ड यूज करना, बार बार एप्पल 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 की गर्दान ना करते जाना, ये रियलाइज करवाने के लिए कि मैं एक फल की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो ये जो चीज है, ये डिटरमिन करेगी कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट क्यूरी। ठीक हो गया। अच्छा चलो, इसी को बल्कि पहले ये वाली दे लेते हैं, फिर एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे, फिर आपको इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा एप्पल क्या है? कभी आईएनसी आ रहा है, आईएनसी क्या है? इनक्लोजर्स, ये उसकी कंपनी का नाम है, एप्पल आईएनसी, ये इसका कंपनी का नाम है। ठीक है। टेक्नोलॉजी आ गया, आईफोन 17 प्रो मैक्स, एप्पल लॉन्च्ड आईफोन 17 प्रो मैक्स। राइट। द फाउंडर इज स्टीव जॉब्स, देयर हेडक्वार्टर इज इन अमेरिका, शेयर वैल्यू इज दिस। तो जब ये इस तरह के वर्ड्स आप कंटेंट में यूज करेंगे, पैराग्राफ में यूज करेंगे, तो वो गूगल खुद ही इनको स्किम करके, इन वर्ड्स को देख के, इन वर्ड्स को पढ़ के इस एप्पल को टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में रख देगा। ठीक है। सपोज अगली एग्जांपल लेते हैं। हम लिख रहे हैं अलाइट मोशन मॉड एपीके पे, हमें पता है कि ये क्या है, वीडियो एडिटिंग ऐप है। तो वीडियो एडिटिंग ये लिखा जा सकता है, इमेज स्टेबलाइजर, इफेक्ट्स, फोटो इफेक्ट्स, कैमरा रोल, एटसेट्रा। ये जो वर्ड्स आप बार बार लिख रहे हैं, ये जो वर्ड्स आप बार बार लिख रहे हैं, इन वर्ड से क्या हो रहा है? चलो छोड़ो, कोई नहीं। ठीक है। इन वर्ड से क्या हो रहा है? ये वर्ड स्किम कर रहे हैं, और गूगल इनको स्किम करने के बाद अलाइट मोशन एपीके को एक आईडी दे रहा है, और वो आईडी क्या दे रहा है कि दिस इज फोटो एंड वीडियो एडिटिंग ऐप, इसकी बेस के ऊपर। हाँ जी। ये बात समझ में आ रही है? ये बात किस किस को समझ में आई है? चलो, ठीक हो गया। अच्छा, फोटो एडिटिंग, ये अब जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। अभी मैं इसका एक वर्ड बताऊंगा ना, तो आप लोगों ने, जो पुराने एसईओ कर रहे हैं ना, उन्होंने चेयरों से नीचे गिर जाना अगर वो बैठे होंगे। इस सारी एक्सरसाइज को जो बड़े कोर्स सेलर्स हैं ना, जो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं आप लोगों से, वो क्या कहते हैं? सिमेंटिक एसईओ। सुना हुआ वर्ड? सुना हुआ है ना वर्ड, सिमेंटिक एसईओ? ठीक है। कितनी को मुश्किल है? समझ आ गई है सिमेंटिक एसईओ क्या है? अब अगर यही मैं पहले आज हम सिमेंटिक एसईओ पढ़ने लगे हैं, आधों ने तो वैसे भी होश हो जाना था, सीधी एसईओ तो आ नहीं रही, तो सिमेंटिक कहां से पढ़ लेंगे? ठीक है। लेकिन क्या हुआ,
हमने इजी तरीन जुबान में आपको एक चीज समझा दी कि कॉन्टेक्स्ट जो बिल्ड करना है, उस कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग को, जैसे प्यासा कौवा है, थर्स्टी क्रो, वो एक स्टोरी है ना पूरी, उस स्टोरी का एक थीम है, ठीक है। उसमें घड़ा आता है, उसमें कौवा है, उसमें करेक्टर्स हैं, उसमें ये सारी जो चीजें, जो पूरी एक पूरा एनवायरनमेंट वो बनाता है कि दूर दूर तक हवा पानी नहीं था, दूर दरख्त नहीं थे, कंकर पड़े थे, वो कंकर आए उसमें डाला, वो जो कंकर आ रहे हैं वो सारा कुछ पानी के चक्कर में, वो जो सारी उसका कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, दैट इज सिमेंटिक एसईओ। क्लियर होगी बात? सिमेंटिक की समझ आ गई है? अच्छा, अब एक स्टोरी है, ठीक है। हम अ, अच्छा चलो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में इस पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब एक स्टोरी आ गई। स्टोरी में कुछ करेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। उन करेक्टर्स को हम एंटिटीज कहते हैं। सुना हुआ वर्ड? बड़ी धूम मची हुई है आजकल, एंटिटीज होनी चाहिए जी कंटेंट में, ठीक है। जैसे अभी ये देखो, ये हमने एप्पल लिखा, ठीक है। इसकी एंटिटीज क्या हो सकती हैं? स्टीव जॉब्स। क्यों एंटिटी हो सकती है? क्योंकि ये नेम ऑफ अ पर्सन है, नेम ऑफ अ पर्सन, या इसको आप क्या कह सकते हैं, पीपल, ठीक है। पीपल है ना, आदमी है, इंसान है। iPhone 17 Pro Max क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या है? प्लेस, ठीक है। वीडियो एडिटिंग क्या है? टास्क। इमेज स्टेबलाइजर क्या है? फीचर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप एंटिटीज को यूज करते हैं, एंटिटीज को यूज करते हैं, दोज एंटिटीज बेसिकली क्या है, वो कहता है कि जब अब नेक्स्ट लाइन में अगर आप लिखो ना iPhone 17 Pro Max, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल ने ऑलरेडी बता दिया कि ये इट्स अ प्रोडक्ट, मुझे पता है इसका ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इन एंटिटीज की बेस के ऊपर अब देखो ना, नेम ऑफ अ पर्सन स्टीव जॉब्स, अगर मैं यहां पे लिख दूं, इस बंदे की जगह पे मैं नाम लिख देता हूं, सपोज ग्रैम एंडरसन, या एंडरसन बेल, या क्रिकेटर लिख देता हूं ना, वो आपको ज्यादा पता जेन में आएगा। हम लिख देते हैं जी एंड्रयू फ्लिंटॉफ, ठीक है। अब देखो, कॉन्टेक्स्ट खराब हो गया कि नहीं हो गया? बात हो रही है एप्पल की, एंटिटीज में जो नेम आया है वो आ गया ये क्रिकेटर है, गूगल कंफ्यूज हो गया। अब ये पता नहीं क्रिकेट की बात हो रही है, या ये पता नहीं एप्पल कौन सा एप्पल है, हो सकता है एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने कभी एप्पल खाया हो, ठीक है। तो अब इस एंटिटी ने, इस एक एंटिटी ने पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट खराब कर दिया, गूगल को कंफ्यूज कर दिया कि यार ये पता नहीं, अब हो सकता है तो पर्सन, एंड्रयू फ्लिंटॉफ है तो पर्सन, लेकिन अब ये आर्टिकल की नहीं मुझे समझ आ रही कि एंड्रयू फ्लिंटॉफ का इस आर्टिकल से क्या ताल्लुक है। ये क्रिकेटर रहा है, हो सकता है हेल्दी फूड खाता हो, तो हेल्दी फूड खाते खाते हो सकता है कि ये एप्पल की तरफ को बात जा रही है। समझ आ गई है मेरी बात की, कि एप्पल फ्रूट की तरफ को ये बात जा रही है। लेकिन अगर आप यहां पे स्टीव जॉब्स है, या कोई और टेक आइकॉन है, ठीक है, जो फाउंडर है एप्पल का, तो फौरन उस एंटिटी ने ये क्लियर कर दिया कि ये एप्पल जो है, ये एप्पल गैजेट, टेक गैजेट वाला एप्पल है, और इसकी बेस के ऊपर आपके आर्टिकल को वो इसमें रैंक करेगा, उस कैटेगरी में जिधर हम चाहते हैं। ठीक हो गया? आसान मिसाल दूं, देसी, सिर्फ झटका समझने के लिए। देखो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अध्ययन ने पागल हो जाना क्या कि कंटेंट राइटिंग हो रही है। अच्छा जी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये क्या है? फिल्म, स्टोरी,
एटसेट्रा। ठीक है, स्टोरी है। ओके, इसका पूरा बैकड्रॉप, लंदन की फैमिली, पंजाब से प्यार, दो बच्चे, वापस जाते हैं, ये होता है वो होता है सारा कुछ। वो पूरा जितना भी वो स्टेज है, जितना भी वो स्क्रिप्ट है, वो सारा है सिमेंटिक एसईओ। वो सिमेंटिक में आएगा। और एंटिटीज में क्या आएगा? जितने उसके करेक्टर्स हैं। ठीक है, लंदन, प्लेस, उनके राज, सिमरन, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो जितने भी हैं, ये सारे क्या होंगे? ये उसकी एंटिटीज हो जाएंगी। क्लियर होगी बात? मतलब इससे ज्यादा आसानी से नहीं समझाई जा सकती सिमेंटिक और एंटिटी का फर्क। सो अब एक और चले, हम इस पे इसी से मिलती जुलती अगली बात देख लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। मैंने कंटेंट लिखना है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। नहीं, वो नहीं है। अच्छा, हम ये देख रहे थे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अच्छा, अब मैंने इसके वो निकालना है, सिमिलर। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एसईओ कोर्स, एसईओ, पीपीसी। बिल्कुल, आप इसके लिए कुछ और वेरिएशन भी इस्तेमाल। तो पीपीसी आ गई। ठीक है, ऑर्गेनिक सर्च, ये भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब ये जितनी भी चीजें हैं, मैं बार बार डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखने की बजाय मैं कहीं पे लिख दूंगा एसईओ कोर्स, कहीं पे लिख दूंगा ऑर्गेनिक सर्च। ठीक है, कहीं पे मैं पीपीसी, पे पर क्लिक। अच्छा, इसी तरह मैं कहीं पे कंप्यूटर भी लिखूंगा। कंप्यूटर भी तो आ सकता है ना इसमें। ठीक है, इसी तरह मैं कहीं ना कहीं पे नील पटेल भी लिख दूंगा, जो एसईओ के जो गुरुज में आते हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करनी है, शाम सरवर लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं, दीज आर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, कि वो कहता है कि बार बार बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखने की बजाय मुझे ऑल्टरनेटिव वर्ड दो, मुझे सिमिलर मीनिंग के ऑल्टरनेटिव वर्ड्स दो, ताकि मैं आपके कंटेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से अपने पास समझा सकूं, और वक्त पड़ने पे जो बंदा सर्च करने के लिए आए, तो आपका कंटेंट इतना ऑप्टिमाइज हो कि मैं इसको अगले बंदे को जो है वो शो कर सकूं। अब एक बंदा है, वो कहता है कि जी बेस्ट योगा क्लासेस। देखो, इसको मैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपको दे के सिर्फ ये समझाने की कोशिश करूँ कि आप लोग अपने अपने कंटेंट को उस हिसाब से देखो। बेस्ट योगा क्लासेस है, अब इसमें क्या क्या आ सकता है? माइंडफुलनेस, सेल्फ हेल्प, मेडिटेशन। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वेल बीइंग, वेरी गुड। ठीक है ना, ये ले, बल्कि बहुत अच्छा वर्ड है, वेल बीइंग। ठीक है, मेंटल हेल्थ। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम लिख रहे हैं, ये अब आपने कंटेंट में ये वर्ड यूज करने हैं। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। ठीक है, एक इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं अब ये। अच्छा देखो, मैं एक बात पहले, मैं इससे पहले कि मैं आपको वो चीज बताऊं, जो बंदे को ये समझ आ गई है ना, जब वो खुद कंटेंट अपनी अकल से लिखेगा ना, यकीन करें कि उसके कंटेंट में
ऑटोमेटिकली नेचुरली एक स्पार्क आ जाएगा, एक करंट आ जाएगा, और वो कंटेंट इतना जबरदस्त लिखा जाएगा अगर उसको ये समझ में आ गई है कि यार सिमेंटिक क्या है। सिमेंटिक एक स्टोरी का बैकड्रॉप है पूरा। एंटिटीज क्या है, उस स्टोरी के करेक्टर्स हैं। जैसे आई वेंट टू मैकडोनल्ड्स एंड बॉट अ बर्गर। मैकडोनल्ड क्या आ गई, एंटिटी, जगह है। बर्गर क्या है, एंटिटी, खाना है। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं स्पाइसी बर्गर, वो जो स्पाइसी साथ में आ गया है ना, वो जो स्पाइसी बर्गर साथ में आ गया है, उसने सिमेंटिक बना दिया उसको। वो एक सिमेंटिक वर्ड आ गया कि हाँ नहीं, इसमें ना कुछ थोड़ी सी खासियत भी है। इट इज नॉट जस्ट अ बर्गर, ये स्पाइसी बर्गर है, चीप बर्गर है, ये एक्सपेंसिव बर्गर है। मेरी बात समझ में आई है? तो जिसको ये समझ आ गया ना स्टोरी, वो कंटेंट में कभी मार नहीं खाएगा। वो कंटेंट में कभी मार नहीं खाएगा। अच्छा, अब हुआ ये, मैं नालायक हूं, बहुत ज्यादा ही नालायक हूं, ठीक है। तो मुझे तो नहीं पता कि कैसे निकालनी है लाइट मोशन एपीके का। मेरे पास आर्टिकल लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा लिखा है इसने आर्टिकल, बदतमीज ने। चलो खैर, उसने आर्टिकल लिखा हुआ है। गूगल का एक टूल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। किधर गया? ये, अच्छा जी, इधर नीचे आ जाए। यहाँ पे जहाँ पे ये ट्राई एपीआई लिखा हुआ है, इसको खत्म कीजिए, और यहाँ पे अपने कंपैटिटर का पूरा आर्टिकल पेस्ट कर दें और उसको एनालाइज पे लगा दें। ये देखिएगा जरा, ये देखिए एंटिटीज ये सारी वाजे हो गई हैं, और नजर भी आ रहा है कितनी कितनी दफा वो यूज हो रही हैं। बल्कि ये नंबर उनके आईडी नंबर्स हैं। ये देखो, $4.99 प्राइस है, ठीक है, नंबर है, नंबर है, कंज्यूमर गुड है। ऑर्गेनाइजेशन अलाइट मोशन, देखो यहाँ पे वो सिर्फ अलाइट मोशन लिखा उसने। उसने गूगल ने उसको रीड किया एज एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे उसने अलाइट मोशन 5.0 वर्जन दे दिया, साथ ही वो कंज्यूमर गुड चेंज हो गया। अगर आप अब गलती से ये 5.0 को किसी और तरीके से लिखें जिससे गूगल वो पढ़ ही ना सके कि ये कंज्यूमर गुड है, तो खराब हो गया ना काम। अब इस लिखने की वजह से इफेक्ट क्या आया कि वो कहीं उसको कंज्यूमर गुड लिख रहा है, कहीं उसको ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा है। देख रहे हैं आप? अलाइट मोशन प्रो कंज्यूमर एडिटिंग कंज्यूमर गुड, अलाइट मोशन प्रो कंज्यूमर गुड, अलाइट मोशन कंज्यूमर गुड। तो एक जगह पे उसने ऑर्गेनाइजेशन लिखा, क्योंकि वो लिखा होगा ना अलाइट मोशन इज वन ऑफ द बेस्ट ऐप। तो वहां पे वो बंदा तो कोई बैठा नहीं है कि ऐप है, उसने सोचा होगा कि पता नहीं ये क्या है। देखो एनिमेशंस के वर्ड्स हैं, ये अदर 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 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये एडिटिंग टूल्स, एडिटिंग, कटिंग, एडिटिंग इफेक्ट्स, कितनी दफा इफेक्ट्स यूज हो रहा है, फिल्टर्स, फंक्शंस, ग्राफिक्स। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने भी इतनी इतनी दफा यूज करना है। लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक लिस्ट आ गई कि मेरा जो टॉप का रैंक्ड आर्टिकल बंदा कर रहा है, वो ये एंटिटीज यूज कर रहा है, और मैंने भी वो वाली एंटिटीज यूज करनी है। ठीक होगी मेरी बात? फर्क देखिए अब इसमें क्या है। सेंटिमेंट क्या है, देखो, 0.628, ये नीचे लगा हुआ है इसका, ये रेंज। हमने यहां तक रहना है, ऑरेंज 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 एंड ग्रीन, रेड में नहीं जाना। अब यहाँ पे देखो, ये एक जुमला है, अ लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ इफेक्ट्स एंड टेम्पलेट्स। इसकी कॉनोटेशन उसने क्या दी है, नेगेटिव। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ, ये भी आज जरा फर्क समझ लीजिए। जब नेगेटिव, मैं आपको कहता हूँ आई विल फायर अ बुलेट एंड यू विल बी डेड, और दूसरे में लिखता हूँ
इफ आई एक्सीडेंटली, या मैं ये भी लिख सकता हूँ, बल्कि इसको भी रहने देते हैं ना, इफ आई फायर द फायर अ बुलेट, इफ आई फायर अ बुलेट इट मे किल यू। दोनों में देखो फर्क क्या है, बात सेम ही है। आई विल फायर अ बुलेट एंड यू विल बी डेड, ठीक है। इफ आई फायर अ बुलेट इट मे किल यू। ओके। फर्क, इसकी जो कॉनिटेशन है वो नेगेटिव है, वर्डिक्ट है, फैसला है। मैं मारूंगा तुम मरोगे, जगह नहीं दी उसने कोई भी। उसने ये नहीं कहा हो सकता है तुम मर जाओ, ठीक है। और इस वाले में क्या कह रहा है कि इफ आई फायर अ बुलेट इट मे किल यू, ठीक है। तो जब भी आपने कंटेंट लिखना है तो आपने उसकी जो टोन है वो लाइट करके, अब जैसे ये वाला था एक, उसने नेगेटिव आया पॉइंट 8, अ लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ इफेक्ट्स एंड टेम्पलेट्स। इसको सोचो कि मैंने कैसे लिख सकता हूँ। सोचें जरा, मुझे बल्कि लिख के इधर बताएं, मैं देखूं ना आप लोगों को क्या समझ में आई है। लिखें कि इसको कैसे लिखोगे कि ये नेगेटिव कॉनोटेशन से बाहर आके पॉजिटिव या न्यूट्रल एटलीस्ट हो जाए। सो गए हो सारे? ये लिख दिया ना मैंने, ये टाइप कर दिया, अ सिलेक्शन, लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ इफेक्ट्स एंड टेम्पलेट्स। हाँ जी, बताएं जल्दी से। सिलेक्टिव इफेक्ट्स एंड टेम्पलेट्स, लिमिटेड yet powerful effects and templates। नहीं, नैरो रेंज भी तो नहीं ना, नैरो वर्ड ही नेगेटिव है ना। पर्टिकुलर, सिलेक्टेड, ठीक है। सम मोर इफेक्ट्स, वो भी ठीक है, लेकिन सिलेक्टिव इफेक्ट्स एंड टेम्पलेट्स, लिमिटेड येट पावरफुल। ये अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा इससे कम से कम, ठीक है। तो ये इस तरह आप इस कंटेंट को पूरे को मेक श्योर करते हैं कि आपका ये कंटेंट पॉजिटिव सेंस में आए। अच्छा जी, आगे चलिए। मॉडरेशन, टॉक्सिक कितना है, इंसल्ट कितनी है, ये आपका काम नहीं है, इसको आप ना ज्यादा पकड़ें। कैटेगरीज, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल है वीडियो एडिटिंग का, ठीक है। एंटिटीज की बेस के ऊपर, सिमेंटिक की बेस के ऊपर उसने कहा कि ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई सॉफ्टवेयर टाइप, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टाइप कोई चीज है, और या ज्यादा से ज्यादा ये इंटरनेट, टेलीकॉम, मोबाइल, वायरलेस एंड मोबाइल ऐप में आ सकता है। तो समवॉट ठीक ही कैटेगरी इसने उठा ली है, ठीक है ना। इसने ठीक कैटेगरी उठा ली है। लेकिन अगर मुझे तसल्ली नहीं हो रही, मुझे इसलिए तसल्ली नहीं हो रही कि ये कंटेंट इसने बहुत थोड़ा लिखा हुआ है। इफ आई एम रियली टॉकिंग अबाउट प्रॉपर कंटेंट, तो ये बहुत थोड़ा लिखा है इसने कंटेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक आधी और एप्लीकेशन पे जाऊंगा जिसने जरा थोड़ा ज्यादा लिखा हो कंटेंट। तो ये कंटेंट देखिए, चलो कॉपी करें।
पेस्ट करें। ठीक है जी। अब ये आ गया, इसकी एंटिटीज ये नीचे आ गई हैं सारी, जो जो इसने यूज की हैं। तेरा भला हो जाए, एडा लंबा आर्टिकल, ये देखिए। ठीक है, ये आपको पूरी लिस्ट उसके आर्टिकल की मिल जाती है कि यार उसने ये यूज की हैं। अच्छा जी। उसके बाद अच्छा, बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले आप अपनी कंटेंट लिख लें और उसके बाद चेक करें कोई चीज मिस हो गई है तो उसको ऐड करें किसी तरीके से। सेंटिमेंट्स में चलते हैं। देखो, ज्यादा न्यूट्रल सा ही काम है, क्योंकि वो एक एक वर्ड है ना, वो जो टेबल्स बने होते हैं तो उनको इतना वैसे खैर देखते भी नहीं है। ये देखो नेगेटिव, ये पढ़ते हैं क्या है। द फ्री वर्जन ऑफ लाइट मोशन कैन बी लिमिटिंग एज इट रिक्वायर्स अ पेड सब्सक्रिप्शन फॉर फुल एक्सेस, ये लाइन है। इसको मैंने लिखना है अब। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि प्री वर्जन, दी दा खुद लगा लिया करें, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बात बता रहा हूँ। द फ्री वर्जन ऑफ लाइट मोशन एपीके हैज मैनी फीचर्स बट वी कैन पे to get the premium subscription if we want to use advanced features। ठीक है। Light Motion's pre-subscription offer offers various features that we can use to edit our photos and videos. But if you want to use pro features, there might be a monthly subscription। ठीक हो गया बात। रादर कि आप उसको स्ट्रेट सीधा ही सीधी बात लिखे, द फ्री वर्जन कैन बी लिमिटिंग एज इट रिक्वायर्स अ पेड सब्सक्रिप्शन फुल एक्सेस, बात उसने ठीक ही लिखी है। वो पंजाबी की मिसाल है ना, कि जाओ अपने अब्बू को बुला के लाओ, जा अपने माँ दे खसम ਨੂੰ बुला के लिया। वो कहता माँ दा खसम ना कह, सीधी इज्जत से बात कर मेरे साथ। ठीक है, सीधी बात नहीं करनी, वो कहता है। ठीक है, तो ये गेम आ गई। बाकी सारा पॉजिटिव ही है। अच्छा जी, अब देखते हैं अगली चीज इसमें, कैटेगरीज। अब देखिए, अब आपको फर्क समझ में आ गया, बड़ा जबरदस्त किस्म का। देखो, वहां पे सिर्फ दो कैटेगरीज आई थी, वो जो पहला आर्टिकल अभी हमने देखा है। अब ये चार कैटेगरीज में वो फॉल करवा रहा है उसको। वो इंटरनेट टेलीकॉम में भी करवा रहा है, वो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करवा रहा है, वो गेम्स में भी करवा रहा है, कंप्यूटर वीडियो गेम्स में भी करवाता है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर शेयरवेयर। जितनी ज्यादा कैटेगरीज होंगी उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका आर्टिकल इतना ट्रस्ट वर्दी है कि वो गूगल उसको डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करवा रहा है। समझ आ गई इस बात की। हम्म। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने सिमेंटिक्स देखे। सिमेंटिक एसईओ क्या बला है, ठीक है, जिसको बड़ा हवा बनाया हुआ है। एंटिटीज देखी कि एंटिटीज क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने एनएलपी चेक किया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है। आखिर में एक जुगाड़। सपोज आप लोग कहते हैं कि जी हम कहाँ से लेके आए
एंटिटीज और ये वो सारा कुछ ना। तो आप चैट जीपीटी पे जाएं, उसको पहले समझाएं, उसको क्या है, यू आर कंटेंट राइटर with 10 years experience, 5 years experience, whatever you want to say. I need your help in finding out semantic and semantic keywords for my topic, which is how to write a good content. ठीक है? I need your help in finding a semantic keyword. Also, if you can make a table with entities on entities in one column and semantic in the next. ये हालांकि इस प्रॉम्प्ट को बहुत बेहतर किया जा सकता है, लेकिन मैं बस अब सिर्फ टाइम बचाने के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए कि दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, तो ये देखिए गूगल ने भी आपको ये निकाल दी है। ये एंटिटीज हैं: कंटेंट राइटिंग, ऑडियंस, हेडलाइन, एसईओ, कीवर्ड, स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंटेंट, कंक्लूजन, टोन, रीडेबिलिटी, रिसर्च, ओरिजिनलिटी, एंगेजमेंट, एडिटिंग, कॉल टू एक्शन। और सिमेंटिक है: कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग कंटेंट, डिजिटल कंटेंट, टारगेट ऑडियंस, रीडर। ये एंटिटी है, ये उसके सिमेंटिक्स हैं। ये एंटिटी है, ये उसके सिमेंटिक्स हैं। ठीक है, तो आप इस तरह इसकी भी हेल्प, ये देखिए लॉन्ग टेल सिमेंटिक कीवर्ड्स आ गए, इनको आप हेडिंग्स में यूज कर सकते हैं। प्रो टिप्स: इट इज नॉट एज हार्ड एज इट इज, ठीक है, लेकिन ये काम हर बंदा कर रहा है आजकल। चैट जीपीटी पे जाओ, उसे पूछो, वहां पे गूगल आपको फैंटी लगाता है। वो गूगल कहता है कि नहीं, मजा नहीं आया, तुमने ये सारा कुछ तो उससे पूछ के लिखा है, ये तो मेरे पास ऑलरेडी सारा कुछ है। हाँ, लेकिन आप अगर ये भी यूज करो और इसके अलावा अपना दिमाग भी यूज करो और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करके दो, देन फिर आपको रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। कंटेंट की कुछ बेसिक्स हमने देखी हैं। ठीक है, कंटेंट आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, कल हम हेडिंग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी सी क्लास होगी कल, लेकिन उसमें हम हेडिंग का स्ट्रक्चर कल पढ़ेंगे। ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू फाइंड semantic keywords एंड एंटिटीज। ये भी आपको पता चल गया कि गूगल एनएलपी भी हेल्प कर सकता है। अच्छा, एक और जगह भी है बाय द वे, वो मुझे चले अचानक याद आ गया, विकिपीडिया। ठीक है, विकिपीडिया पे भी आपको, आप यहाँ पे जाएं और सर्च करें अलाइट मोशन एपीके। ऐसे ही देखते हैं, पता नहीं शायद इस पे कुछ हो या ना हो। नहीं है कोई भी। चलो, इस पे वो नहीं होगा, लेकिन इस पे हम मैकडॉनल्ड्स मेन्यू, ये देखें, ये जो आर्टिकल्स आ रहे हैं ना, इनमें एंटिटीज, ये जो मैकडॉनल्ड्स, फास्ट फूड, लोकेशन, ठीक है, कोऑपरेटेड इन, लोकेशन, देख रहे हो ये जितनी भी ये जो ब्लू रेड चीजें, ये जो ब्लू में है ना, ये सारी आपकी एंटिटीज हैं। ठीक है, पीपल में आस्क में भी आ जाएंगे, उसमें से भी आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है पीपल में आस्क। लेकिन दिस इज द बेस्ट प्लेस, मेरा फेवरेट इलाका ये है। ठीक है, विकिपीडिया में किसी भी टॉपिक, अगर आपको टॉपिक मिल जाए इसमें, तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। वो अभी देखते हैं ना उसको भी। ठीक है जी, तो आज के लिए काफी है कि विकिपीडिया से भी आप लोग निकाल सकते हैं। राइट, तो ये मैंने दो तीन तरीके बता दिए: कंपेटिटर्स,
प्लस विकिपीडिया प्लस चैट जीपीटी या क्लॉड, जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो ये तरीके हो गए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।